आप सरकार को, प्रशासन को और लोगों तक जो संदेश देना चाहते हैं, वास्तव में इस देखा जाए तो किसानों का, समाज का, पर्यावरण का, सबका हित सुरक्षित होगा। केवल हम अपनी संकीर्ण सोच से ना तो हम पर्यावरण को, ना समाज को और ना खुद को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एक जन जागरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपने जैसे बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को उठाया पर्यावरण के लिए, तो इसमें आपके साथ जब जनमत हो जाए, बहुमत हो जाए, लोगों का सब समर्थन मिलना लगे, सरकार तक, विधायक तक, सांसद तक ये बातें पहुंचाई जाएं, तो ये जो आपकी सोच है एक ना एक दिन वास्तव में जो है विशाल रूप में, जो है बड़े रूप में, जो है और 100% लाभकारी रूप में परिलक्षित होगी। कुछ लोग अपने विभिन्न तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बातें किया करते हैं। निश्चित है, पर्यावरण को अगर सुधारा न गया तो ये जो मानव संस्कृति के जो बहुत दिन से हमारे जो ये सभ्यता, मानव सभ्यता है, जो आज मानव अपने इस स्तर तक पहुंच गया है, तमाम वैज्ञानिक आविष्कार के माध्यम से भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सारा सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, इसको कहीं न कहीं वो गंवा बैठेगा। आज आप देखें कि हमारे पूर्वजों ने कहा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। तो जब पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे, किन कारणों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है उस पर विचार नहीं करेंगे, तो उन कारणों को हटाएंगे कैसे? और जब तक उन कारणों को हटाएंगे नहीं, तब तक स्वस्थ अन्न, स्वस्थ स्वच्छ जल, ये सब कहाँ से उपलब्ध होगा? गाड़ियों से, जो आपने कहा प्राइमरी स्तर पर कि गौ माता, इनकी जब सुरक्षा की जाएगी, आप देख लो, जो आपका सुझाव है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे जानवर घास चरते हैं, खाते हैं, उस दूध में और जो कृत्रिम चारा इधर उधर का दे करके, दवाओं को दे करके, ये सब करके, उस दूध में अंतर देख लीजिए। तो जैविक हमारे यहाँ भी जैविक की व्यवस्था है, लेकिन जैविक प्रोडक्ट जो होते हैं वो शुद्ध जो है प्रकृतिजन्य होते हैं, और गाय के और पशुधन से ही उत्पन्न किए हुए अन्न को जो है हम जैविक कहते हैं, जिसमें किसी तरह से केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब का उपयोग। और जब इस तरह से हम उत्पादित अन्न को, जल को, वायु को ग्रहण करेंगे, तभी हम मानवोचित व्यवहार, मानवोचित व्यवहार मतलब जो मनुष्य के लिए हितकर है, जो मनुष्य के लिए सुविधाजनक है, जो मनुष्य के लिए उचित है, वैसा व्यवहार तभी हम कर पाएंगे। यदि इन बातों को सुधार नहीं करते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम तो भाई समाज से भी प्रार्थना करते हैं, बुद्धिजीवियों से भी, राजनेताओं से, कि दांव का चूका फिर मारे और समय का चूका सिर मारे। अगर ये जो समय है प्रिकॉशंस का, सावधानियों को का कदम उठाने का, प्रयास करने का, जो जहाँ है वहीं प्रयास करे, और नहीं तो कहते हैं कि समय गए पुण्य का पछताने, और का बरखा जब कृषि सुखाने। जितना ही हम इन सब अच्छे कामों में विलम्ब करते हैं, देर कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर से हो, चाहे समाज की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, उतना हमारा, अब तो मेरे देखने में आए कभी नुकसान प्लस में होता था, लेकिन अब नुकसान जो है वो इंटू में होने जा रहा है, गुणात्मक नुकसान। सरकार देखिए कितने अस्पताल खोल रही है। आप बताओ, अगर जो हमारे
समाज में कुछ तथाकथित आपकी तरह बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर ये करते तो आदमी को बीमार होने की बात ही न आवे, अस्पताल तक जाने की नौबत ही न आवे। ऐसा कुछ उपाय किया जाए तो उससे तो अच्छा ये है कि जितना संसाधन सरकार देती है कि हम रोको ठीक कर लेंगे। तो भाई हम वसुधैव कुटुंबकम की संभावना में जो है, भारत विश्व गुरु के बनने की संभावना में जो है, ये जो बताइए, ये बात थी कि खग मृग बस अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। कहीं न कहीं हरि जो है, यहाँ मेरा मतलब हरि से है, प्रकृति से है। हम प्रकृति प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट प्रकृति से मिल रहा है, हमको ले रहे हैं, उसका हम दुरुपयोग न करें तो प्रकृति तो हमको सब कुछ देने के लिए तैयारी है। और यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारे शास्त्रों में जो आया, हमको कहीं कहा गया असरफुल मखलूकात, हमको कहा गया क्राउन ऑफ क्रिएशन, हमको कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप विचार करिए, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। अगर हम अपनी विचारशीलता का प्रयोग नहीं करते हैं, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड क्रीचर्स? मनुष्य और जानवर में अंतर कहाँ रह जाएगा? तब हम कैसे अपने को कह सकते हैं कि हम सृष्टि के सरताज हैं, सर्वोत्तम कृति हैं? इसलिए हमको आपको जो है इस मनुष्य जीवन की सार्थकता जो प्रकृति प्रदत्त हमको है, इसकी सार्थकता तभी है जब हम खुद अपने को अच्छी दिशा दें और समाज के लिए कुछ करें। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और मनुष्य है वही की जो मनुष्य के लिए मरे। परहित आज लोग कहते हैं अरे यार हमसे क्या मतलब है। नहीं नहीं मित्रों, हमारे जो कल्चर ऑफ इंडिया है, जो भारत की संस्कृति है, वो परहित की रही, हमेशा परहित की रही है। अरे भाई, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हित अनहित पशु पंछी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। बताओ, अगर हम अपना हित परहित ये नहीं सोच पाते हैं तो मनुष्यों में हमें अंतर क्या रहा? तो हमारा सुझाव समाज के प्रति यही रहता है कि भाई चलो, पीछे जो हो गया हो गया, आज से बीती ताई विसार की, आगे की सुध लियो। जो पीछे हो गया हो गया, आज से हमको संकल्प हमारे समाज को ये संकल्प लेना चाहिए कि ना हम खुद पर्यावरण के प्रति कोई गलत काम करेंगे। और अगर जहाँ जहाँ कहीं भी हमको, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, चाहे जल से संबंधित हो, चाहे वायु से संबंधित हो, जहाँ कहीं भी हमको गलत बातें मिलेंगी, पर्यावरण को प्रदूषित करते लोग मिलेंगे, वहाँ हम उनको रोकेंगे और उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे। और तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कल्पना सार्थक होगी। धन्यवाद।